जिम्मी इन्फोमिस्ट देखने और सुनने वाले नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, दुनिया के अमीर तरीन लोग अपना पैसा इंडस्ट्रीज या फिर टेक्नोलॉजीज के जरिए कमाते हैं, जिनमें कई दिहाइयों से अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में टॉप पे रहने वाले अमेज़न के बानी जेफ बेजोस, माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स, फेसबुक के बानी मार्क जकरबर्ग और एलन मस्क जैसी शख्सियात शामिल हैं। दोस्तों, हाल ही में की गई एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के 9 अमीर तरीन लोगों के पास इतनी ज्यादा दौलत है जितनी पूरी दुनिया के 4 अरब गरीब तरीन लोगों के पास मिलाकर भी नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर यकीन करना बज़ाहिर मुश्किल लगता है, लेकिन ये दौलत तारीख में गुजरे कुछ लोगों की दौलत के सामने कुछ भी नहीं, जिनमें अगस्टस सीजर और क्लियोपेट्रा जैसे रूलर्स शामिल हैं। लेकिन आज हम इंसानी तारीख के सबसे अमीर तरीन शख्स की बात करने वाले हैं, जो कि एक मुसलमान बादशाह था, जिसे तारीख मनसा मूसा के नाम से जानती है। मनसा मूसा का असली नाम मूसा कीटा अव्वल था, मगर बादशाह बनने के बाद वो मनसा मूसा कहलाए। दोस्तों, मनसा मूसा आज से तकरीबन 700 साल पहले 1280 में माली सल्तनत में पैदा हुआ। उसने सन 1312 से लेकर 1337 तक माली सल्तनत पे हुकूमत की और इस सल्तनत को नुक्ता उरूज पर पहुंचा दिया। मनसा मूसा को अमीर ऑफ माली और लॉर्ड ऑफ द माइंस ऑफ वांगा जैसे नामों से भी जाना जाता है। मनसा मूसा की दौलत का सही अंदाजा लगाना आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी मुश्किल है, और इतनी दौलत कमाने के लिए उसके पास एप्पल, अमेज़न और अलीबाबा जैसी कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं थी। दोस्तों, मनसा मूसा के बादशाह बनने की कहानी काफी दिलचस्प है। माली के बादशाह मानसा अबू बाकरी को जुस्तजू हुई कि वो इस बात का पता लगाए कि अटलांटिक के दूसरे कोने पर कौन सी सल्तनत है, जिसके लिए उसने पहले 300 कश्तियों का काफिला भेजा, जो कि कभी वापस नहीं लौटा। फिर अबू बाकरी ने खुद जाकर पता लगाने का फैसला किया कि अटलांटिक ओशियन के दूसरे कोने पर कौन सी सल्तनत कायम है, जिसके लिए वो 3000 कश्तियों का काफिला लेकर समुद्री सफर पर निकला और जाते हुए उसने मूसा को सल्तनत की बागडोर संभालने के लिए मुकर्रर किया। फिर हुआ यूं कि दिन गुजरे, महीने, फिर सालों, लेकिन मानसा अबू बकरी कभी लौट कर नहीं आया और मानसा मूसा बादशाह बन गया। उसने सबसे पहले यह सोचा कि इस माली सल्तनत को और खुशहाली और अमीर कैसे किया जाए। उस वक्त अमीर होने के लिए 2 ही चीजों की जरूरत होती थी, एक सोना और दूसरा कुदरती मादिनियात जैसे नमक, जिन्हें बेचकर पैसा कमाया जा सके। मानसा मूसा ने इस मंसूबे पर अमल करते हुए उन रियासतों पर हमला करना शुरू कर दिया जहां सोने और नमक की खानें मौजूद थी, जैसे बम्बुक गोल्ड माइंस, टिम्बकटू और इसके अलावा इजिल, अवलिल और तगाजा। इन सारी फतूहात के बाद माली की सल्तनत मगरिब में बहराए उकियानूस, मशरिक में गाद, जुनूब में साहिली जंगलात और शुमाल में तफाजा की नमक की खानों तक फैल गई। दोस्तों, मानसा मूसा ने अपनी सल्तनत को सिर्फ 2 चीजों की मदद से इतना दौलतमंद और खुशहाल बना दिया था, जिसके करीब भी आज के दिन तक कोई नहीं पहुंच सकता, और वो चीजें थी सोना और नमक। माली में सोने की मांग तब भी और आज भी वैसी ही है। इनफैक्ट आज भी माली अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट और दुनिया का 13th लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर है। लेकिन इससे ये मत समझिएगा कि इस गोल्ड और सॉल्ट माइन की वजह से मनसा मूसा इतना अमीर था, बल्कि ये माइंस तो मूसा की मलकियत ही नहीं थी। तो फिर कैसे मूसा तारीख का अमीर तरीन शख्स बना? ये जानने से पहले इस बात को समझते हैं कि सोने की मांग तो दुनिया में तब भी थी और आज भी है, लेकिन एक आम सा खाया जाने वाला नमक उस टाइम पर क्यों इतना महंगा था। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि सहारा जैसे रेगिस्तान में खाने पीने की चीजों को गलने और सड़ने से बचाने के लिए नमक का इस्तेमाल कसरत से किया जाता था, जिसकी वजह से उस वक्त नमक भी सोने के भाव बिकता था। दोस्तों, अब जानते हैं कि मानसा मूसा सोने और नमक की खानों का मालिक ना होते हुए भी इतना अमीर कैसे बना। तो इसका जवाब है कि मूसा ने इन खानों पर भारी टैक्स लगाया हुआ था। जो भी इन खानों से सोना और नमक निकालता, उसे मानसा मूसा को भारी टैक्स अदा करना पड़ता, जिसकी वजह से माली सल्तनत बहुत अमीर और खुशहाल हो गई। मानसा मूसा की बेतहाशा दौलत का अंदाजा दुनिया को पहली बार तब हुआ जब वो माली से 9600 किलोमीटर दूर हज के सफर पर निकला। सन 1324 में मानसा मूसा दूसरे मुसलमानों की तरह हज के सफर में निकला, लेकिन इस सफर में वो अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ 60,000 लोगों का काफिला था, जिसमें 12,000 तो सिर्फ इसके मुलाजमीन थे, जिन्होंने सोने से भरी संदूकें उठा रखी थी।
इस सफर में मौजूद 60,000 लोगों ने निहायत ही नफीस रेशम के लिबास पहने हुए थे। इस काफिले के साथ 80 ऊंट भी थे, जिनके ऊपर सोने के पाउडर से भरे संदूक लदे हुए थे। मानसा मूसा जहां से भी गुजरता वहां के गरीबों और मिस्कीनों की दिल खोलकर मदद करता। जब मानसा मूसा अपने काफिले के साथ मिस्र से गुजरा तो उसके इतनी कसरत से सोना खर्च करने की वजह से मिस्र में कई सालों तक सोने की कीमतें इंतहाई कम रही। ताजिरों के जरिए मानसा मूसा की शोहरत पहली बार यूरोप तक पहुंची। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस सफर में मानसा मूसा ने तकरीबन 130 टन सोना खर्च किया। मानसा मूसा निहायत ही फराग दिल और सखी बादशाह था। उसकी सखावत और अदलो इंसाफ की कहानियां आज भी तारीख का हिस्सा हैं। दोस्तों, मानसा मूसा के बाद माली की सल्तनत की भागदौड़ उसके बाद सुलेमान बिन अबू बाकरी ने संभाली, लेकिन वो इसको ठीक से ना चला सका और एक एक करके काफी इलाके माली सल्तनत से अलग होते गए और आखिरकार 1854 में माली सल्तनत का खात्मा हो गया। दोस्तों, सेलिब्रिटी नेटवर्थ नामी रिसर्च 2012 में सामने आई, जिसमें दुनिया के 25 अमीर तरीन अफराद का जिक्र किया गया, जिसमें मानसा मूसा का नाम आज भी सबसे ऊपर है। मानसा मूसा के इंतकाल के वक्त उनके कुल असासों की मालियत $400 बिलियन से भी ज्यादा थी, जिसका आज तक कोई मुकाबला नहीं कर सका। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।